श्रीमती राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा बेहद खास रही। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी के 3 शहरों में कार्यक्रम हुए। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की यात्रा की, जिनकी आधिकारिक जानकारी सभी को दी गई। लेकिन बाद में अचानक खबर आई कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस भी गए थे और बाइडेन प्रशासन के प्रमुख अधिकारी डोनाल्ड लू के साथ उन्होंने गुप्त मीटिंग भी की। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे हैं। डोनाल्ड लू के अलावा राहुल गांधी ने कई सारे थिंक टैंकर्स के साथ चर्चा भी की है, जिससे बीजेपी काफी परेशान है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश में इतना समय क्यों बिताते हैं, खासकर उनकी यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमयी है। विदेश एजेंसियों और समूहों के साथ उन्होंने गुप्त बैठकें की है, जो मीडिया में भी आई है। दरअसल ये बैठकें ही बीजेपी को परेशान कर रही है। राहुल गांधी ना तो सांसद है और ना ही पार्टी के किसी पद पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी से दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं की मुलाकात, और वो भी सरकार से जुड़े नेताओं से हो रही मुलाकात, बता रही है कि देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। राहुल गांधी के अमेरिका में कई कार्यक्रमों के वीडियो बाद में कांग्रेस ने जारी भी किए, लेकिन राहुल किस किस से मिले हैं ये अभी भी रहस्य बना हुआ है और शायद आने वाले समय में इससे पर्दा भी उठेगा, जिसके साथ बीजेपी की परेशानी भी बढ़ेगी। अब राहुल गांधी 23 जून को विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में शामिल होने पटना जा रही हैं। राहुल के पटना दौरे पर भी पूरे देश की नजरें रहेंगी। वैसे पटना में विपक्षी दलों की बैठक से बीजेपी पहले से ही काफी परेशान दिखाई दे। ड्राइवर खून पसीना बहाकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना अहम योगदान देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ कोई नहीं समझता। गर्मी में दिनों रात ट्रक चलाते हैं। इन्हीं ट्रक ड्राइवर्स की तकलीफ को समझने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न सिर्फ ट्रक में सफर किया, बल्कि उन्होंने मोदी सरकार को सच्चाई से सामना करने के लिए जमकर खरी खोटी भी सुनाई थी। इसी का नतीजा है कि अब केंद्र सरकार झुकती नजर आई है और ट्रक ड्राइवर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2025 से सभी ट्रकों के केबिनों में अनिवार्य रूप से एयर कंडीशन लगाना होगा, ताकि पसीने से तरबतर होकर रोज 11 से 12 घंटे बिताने वाले उन ड्राइवरों को आराम मिल सके। मुश्किल हालात में काम करना और एक बार की बैठक में लंबी दूरी तय करने की मजबूरी में ड्राइवर अक्सर थक जाते हैं और इस वजह से आए दिन ट्रक एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। नितिन गडकरी की माने तो उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्रकों के केबिन में एसी को अनिवार्य रूप से लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए 18 महीने का वक्त जरूरी था। गडकरी ने कहा कि मैं मंत्री बनने के बाद ही एसी केबिन पेश करने का इच्छुक था, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि लागत बढ़ जाएगी। अब मैंने फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं कि सभी ट्रक के केबिन में एसी केबिन होंगे। अब भले ही गडकरी इस फैसले का सारा श्रेय मोदी सरकार को दे रहे हों, लेकिन हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार खुद से कुछ नहीं करती। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो सरकार डरती है और फिर फैसले लेती है। ट्रक ड्राइवर के हित में लिया गया फैसला भी राहुल के दबाव में ही लिया गया है। तरफ पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की महाबैठक को लेकर जेडीयू समेत कई दलों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी एकता की बैठक के घोषणा के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी अभी भी एक ही राग अलाप रही है कि विपक्ष पहले ये बताए कि उनका पीएम उम्मीदवार कौन होगा। दूसरी बैठक से पहले पोस्टर के सहारे बीजेपी की घेराबंदी भी तेज हो गई है। बिहार के पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बीजेपी को खुली चुनौती दी गई है। पोस्टर के जरिए संदेश दिया गया है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोका गया था, ठीक उसी तरीके से देश को भाजपा मुक्त बनाने के लिए विपक्षी जुट रहे हैं। इस बीच आज नीतीश और तेजस्वी यादव को तमिलनाडु जाना था, जहां वो राज्य के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते वहां नहीं जा पाए। बाद में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू कोटे से मंत्री संजय झा ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम स्टालिन को पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में आमंत्रण दिया, जिसे सीएम स्टालिन ने स्वीकार भी कर लिया है। पटना में होने वाली बैठक में करीब 1.5 दर्जन दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं बीजेपी में इस बैठक को लेकर साफ तौर पर डर का माहौल भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अमित शाह ने कहा था कि ये कैसी विपक्षी एकता है
नीतीश कुमार की पार्टी के कितने उम्मीदवार गुजरात में होंगे, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में विपक्षी एकता का कोई असर नहीं दिखने वाला है। लेकिन अमित शाह की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही